ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की और श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जिस घर में होते हैं ये 5 पौधे, वहाँ होता है धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास। फ्रेंड्स, जिस घर में ये 5 पौधे होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः ही चली आती हैं। और पेड़ पौधे भी चाहिए, क्योंकि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है। पेड़ पौधों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और हमारा वातावरण पवित्र रहता है और हमारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी समाप्त होकर हमारे यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अच्छी बात है, सभी को लगाना चाहिए। लेकिन कुछ पौधे जो ऐसे हैं जो घर में होना ही चाहिए, उनके होने से घर में समृद्धि आएगी, महालक्ष्मी का वास होगा और समाज में आप मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यदि ये 5 पौधे आपने अपने घर में लगा लिए तो आप देख लीजिए ये 5 पौधे आपके घर में हैं या नहीं। 5 पौधों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, आप इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। इन 5 पौधों को क्या विशेषताएं हैं, इन्हें क्यों लगाना चाहिए, ये भी आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। सावधानी भी रखना है। पौधे आप ज़मीन में लगा सकते हैं, पौधे आप गमले के अंदर लगा सकते हैं। पौधे आप यदि नहीं लगा सकते हैं तो उन पौधों का चित्र भी अपने घर में लगाने से हमारे घर में उन पौधों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम जैसे देवताओं की मूर्ति स्थापना करते हैं, मूर्ति यदि स्थापित नहीं कर सकते हैं तो उसके हम चित्र लगाकर उनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले तो आप प्रयास कीजिए ज़मीन के अंदर पौधे लगाइए। ज़मीन के अंदर यदि नहीं लगा सकते हैं तो गमलों के अंदर लगा लें। यदि गमलों के अंदर भी नहीं लगा सकते हैं तो आप पौधों का चित्र भी लगाकर नित्य दर्शन करने से भी वही लाभ आपको मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि आपके घर में सबसे पहला पौधा तुलसी जी का जरूर होना चाहिए। तुलसी जी का पौधा यदि आपके घर में है तो आपके अंदर, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती, घर की सारी नकारात्मकताओं को नष्ट कर देती है। आपके घर में यमराज कभी नहीं आ सकते हैं, कोई बुरी आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि तुलसी साक्षात वृंदा का स्वरूप है और नारायण प्रिया तुलसी को कहा गया है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, तुलसी का पौधा है, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और जिस घर तुलसी होगी वहाँ पर धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरा पौधा है मीठा नीम, यानी कड़ी पत्ता, जिसे कहते हैं मीठा नीम। कड़ी पत्ता सहज रूप से, सरल रूप से आपको मिलता है। आप इसको घर के में लगाएंगे तो उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, क्योंकि मीठा नीम और कड़ी पत्ता लगाने से शनि, केतु, राहु ये तीनों ग्रह शांत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं और इनके लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकेगा। तीसरा पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं वो है आंवला। आंवला को घर में लगाने से माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में हमेशा स्थिर रहेगी, स्थायी हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो शायद कि आंवले के अंदर भगवान कृष्ण का वास होता है, भगवान विष्णु का वास है और भगवान नारायण का वास आंवले के अंदर बताया गया है। जिस घर में आंवले का पेड़ होता है, साक्षात लक्ष्मी वहाँ पर निवास करती है, क्योंकि जहाँ पर नारायण निवास करते हैं वहाँ लक्ष्मी अवश्य ही निवास करेगी। तो आंवले का पेड़ भी घर में होना चाहिए। इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं, और यदि नहीं लगा सकते हैं, यदि इसका चित्र भी लगा लिया तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आएगी। और उसके बाद जो पौधा मैंने आपको बताने जा रही हूँ चौथे नंबर का है, वो है आंकड़ा, जिसे अकवा भी कहा जाता है। आंकड़े का पेड़ सहज रूप से मिल सकता है और इसको भी आप ज़मीन में लगाएं या गमले में लगाएं, लेकिन कोशिश यही करें कि इसको ज़मीन में लगाएं, क्योंकि इसमें 11 वर्ष बाद में आंकड़े की जड़ में स्वतः गणेश जी का निर्माण होता है। गणेश जी इसके अंदर निकलते हैं और गणेश जी की आकृति 11 साल का होने के बाद निकलती है। तो सफ़ेद आंकड़ा सबसे श्रेष्ठ माना गया है और आंकड़े के पुष्प भगवान गणेश जी को और शंकर जी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। आंकड़े का पौधा लगाने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य की जो स्मेधा है वो है अकवा, और अकवा लगाने से सूर्य पावरफुल होता है, और जब सूर्य पावरफुल होगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका समाज में मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और आप समाज में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। तो आप इस पौधे को भी अपने घर में अवश्य लगाइए। साथ ही साथ हम आपको पौधा जो बताने जा रही हूँ वो
बहुत ही दुर्लभ है। इसके बारे में यदि आप सुनेंगे, दुर्लभ पौधा है ये, दुर्लभ पौधा, इसका नाम है पारिजात। पारिजात के बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पारिजात की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। और समुद्र मंथन जब हुआ था, देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन में उन्होंने वासुकी नाम की रस्सी बना ली थी। वह थी मंदराचल पर्वत की मछली की रस्सी बनाई थी। और एक तरफ देवता मंथन के लिए खींच रहे थे रस्सी को, और दूसरी तरफ दानव खींच रहे थे। और उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उन 14 रत्नों में 11 नंबर की जिस रत्न की उत्पत्ति हुई थी, वो रत्न निकला था जिसे पारिजात कहा जाता है। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से निकला है। इस वृक्ष की विशेषता यह है कि छूने मात्र से आपकी सारी थकान मिट जाती है, और ये वृक्ष देवताओं को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। स्वर्ग में यह स्थापित है, और स्वर्ग में देवता लोग इसे विशेष रूप से प्रेम करते हैं। और पारिजात वृक्ष जिसके घर में होगा, उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की बुराई प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारी अच्छाइयाँ हैं पारिजात वृक्ष के अंदर। पारिजात के पुष्प ने सुंदर और छोटे छोटे से होते हैं, जिसमें अत्यंत मनोकारी सुगंध होती है, मनमोहक सुगंध होती है। देवताओं को इसके पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं, इसलिए देवताओं को पारिजात के पुष्प अवश्य ही चढ़ते हैं। और पारिजात वृक्ष स्वयं परमात्मा को अत्यंत प्रिय होता है। पारिजात वृक्ष लगाने से आपके सारे दोष दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में किसी प्रकार का कुल देवी का दोष है, या कुल देवता का दोष है, या आप कुल देवता की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपके घर में देव दोष बन चुका है, या आपने ऐसा कोई अपराध अपने जीवन में पूर्व जन्म में कर दिया है जिसके कारण आपको जो है दोष आपके घर में बन चुका है, यदि पारिजात वृक्ष आप लगा लेते हैं तो इससे सारे देव दोष समाप्त हो जाएंगे। तो पारिजात वृक्ष स्वयं देवताओं का स्वरूप माना गया है, और ये देवताओं को अत्यधिक प्रिय होता है। तो ये 5 पौधे हमने आपको बताए हैं। पहला तुलसी, दूसरा कड़ी पत्ता, तीसरा आंवला, और चौथा है अकवा, जिसका आंकड़ा भी कहते हैं आप लोग, और 5वां आता है पारिजात वृक्ष। इस प्रकार ये 5 प्रकार के पौधे हैं। आप घर में अपने लगाइएगा इनको। ज़मीन में यदि आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप गमले में लगाइए। और गमले में भी नहीं लगा सकते हैं तो इनको आप चित्र के रूप में भी अपने घर में लगा सकते हैं। और जो पौधे लगाने का नियम होता है घर में, वो उत्तर दिशा में आप लगाएं इनको। जी हाँ, इनको उत्तर की दिशा में लगाना चाहिए। घर में ईशान कोण में लगा सकते हैं, लगाना चाहिए भी, या फिर पूर्व दिशा में लगाएं। इन दिशाओं के अलावा यदि आप दूसरी दिशा में लगाते हैं तो इसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। और जब आप ये पौधे लगा लें तो ये ध्यान रखें, ये सब देवताओं के स्वरूप माने गए हैं, और इनको बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी को भी बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अन्य पौधों को बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आप इनको शुद्ध और पवित्र स्थिति में ही स्पर्श करें। साथ ही साथ ये पौधे आपके घर में हो तो ये ध्यान रखना है कि इन्हें नित्य प्रति जल देना आवश्यक है। यदि इनको आप पानी नहीं देंगे तो ये प्यासे रहेंगे, और इनका श्राप आपको मिलेगा। यदि आपके घर में कोई भी पेड़ या पौधा लगाया हुआ है तो आप उसको जल जरूर पिलाइएगा। यदि जल नहीं पिलाते हैं तो वह वृक्ष प्यासा रहता है और वह आपको श्राप देता है। जैसे कोई सदस्य आपके घर में निवास करता है और उसे हम प्यासा भूखा पानी नहीं पिलाते हैं तो उसकी बददुआ हमें लगती है। उसी प्रकार पेड़ पौधे हमारे घर के सदस्य होते हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी पेड़ पौधों के बारे में जानकारी, जो ज़रूरी 5 पौधे हैं जो हमें घर में लगाने चाहिए अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो उनके बारे में छोटी सी मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।